बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने मशक़ी सेट 6.1 के शुरू के 5 सवालात के हल को समझे थे। आइए समझते हैं अगला सवाल। साबित कीजिए कि पहला सवाल दिया गया है sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ हमें साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। हल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लीजिए कॉस थीटा, तिरछी ज़रब करने पर हमें हासिल होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम इसे हटा के इसकी जगह 1 लिखेंगे बटे कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इसलिए हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Therefore write down here sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. अगला सवाल हमें साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, चूँकि ज़ाब्ता हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे हम लिख लेंगे, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, नाउ हम जानते हैं सेक थीटा बराबर ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये कीमत हमें हासिल हो जाएगी राइट हैंड साइड की, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला सवाल, इस सवाल में भी हमें साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी मजदूद मिकदार, यानी 1 प्लस साइन थीटा है तो हम इसको 1 माइनस साइन थीटा से ज़रब करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से तकसीम करेंगे, ये अमल करेंगे। ध्यान दीजिए, जज़र मुरब्बा में हमें हासिल हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मीन्स 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ज़ाब्ता हमें पता है, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू साइन थीटा है, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि हम जानते हैं ज़ाब्ता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ज़ाब्ता हमने यहाँ से हासिल किया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो हमें हासिल हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा। चूँकि ज़ाब्ता लिखिए साइड में, चूँकि 1 अपॉन कॉस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा के, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर होता है टेन थीटा के। तो ध्यान दीजिए यहाँ हमें राइट हैंड साइड हासिल हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे इसलिए आंसर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा ये बराबर होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिए सेक थीटा यानी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान दीजिए ज़ाब्ता हम साइड में लिख लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू हमने यहाँ इस्तेमाल किया है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ज़ाब्तों का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, ध्यान दीजिए। इसे हल कर लेते हैं। कॉस थीटा तिरछी ज़रब करेंगे, एक ज़रब एक वज़ा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे हल कर लेते हैं, तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ज़ाब्ता हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ज़ाब्ता हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ साइन थीटा एक और एक साइन थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ध्यान दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा। ध्यान ये ज़ाब्ता हमने लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा के बराबर, इसलिए हम लिखेंगे सेक थीटा। ध्यान दीजिए जो हमें साबित करना था यहाँ टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो हमने यहाँ पे हासिल कर लिया है टेन थीटा इंटू सेक थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिए इसलिए लेफ्ट साइड दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अगला सवाल ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा और राइट हैंड साइड है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसका हल लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए बाएं जानिब कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिए कॉट थीटा का ज़ाब्ता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा का ज़ाब्ता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
साइड में हम ज़ाब्ता लिख लेंगे, चूँकि कॉट थीटा बराबर हमने यहाँ ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेकेंड ज़ाब्ता टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए नसबनुमा अलग अलग है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और तिरछी ज़रब कर लेंगे हम, मीन्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ हमें हासिल हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं इसका ज़ाब्ता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा ये होता है बराबर कोसेक थीटा के, और 1 अपॉन कॉस थीटा इसकी वैल्यू होती है सेक थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे ज़ाब्ता 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह सेक थीटा। ध्यान दीजिए यही हमें साबित करना था। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा मीन्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिए इसलिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ध्यान दीजिए अगला सवाल, ध्यान दीजिए अगला सवाल दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और राइट हैंड साइड है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान दीजिए नसबनुमा में यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया गया है। इसे हल करने के लिए हम इसकी मजदूज मिकदार लेंगे जो हो जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ज़रब करेंगे और सेक थीटा प्लस टेन थीटा से तकसीम करेंगे। अब ध्यान दीजिए 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए यहाँ हमें ज़ाब्ता हासिल हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, चूँकि हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की कीमत यहाँ सेक थीटा है और b की कीमत टेन थीटा है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे, ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय। अब ध्यान दीजिए चूँकि हमें ज़ाब्ता पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी कीमत हमें हासिल हो गई 1, इसलिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ राइट हैंड साइड में हमें यही हासिल करना था। राइट हैंड साइड दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा मीन्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगला सवाल ध्यान दीजिए 7वां सवाल, साइन की कुव्वत 4 थीटा वज़ा कॉस कुव्वत 4 थीटा बराबर 1 वज़ा 2 कॉस की कुव्वत 2 थीटा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखा दिया हुआ है, हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 4 थीटा माइनस
कॉस 4 थीटा। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। चूँकि ये इस फॉर्म में हमें हासिल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका ज़ाब्ता हम इसे लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ ए की कीमत है साइन स्क्वायर थीटा और बी की कीमत है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हमें यहाँ हासिल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि हम जानते हैं इसका ज़ाब्ता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो हमें यहाँ हासिल हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ चाहिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स हमें यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम जानते हैं यहाँ ज़ाब्ता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहीं से हम एक ज़ाब्ता लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ना लिखते हुए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है और मनफी है, इसलिए हमें हासिल हो जाएगा 1 वज़ा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में यही दिया हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिए, इसलिए साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगला सवाल, 8वां सवाल, ध्यान दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका हल लिखें। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिए, चूँकि हम जानते हैं ज़ाब्ता सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम यहाँ ज़ाब्ता लिख लेंगे, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा जमा टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, दोनों कसर का नसब नुमा एक जैसे है, हम एक बार लिख लेंगे कॉस थीटा और शुमार कुंदा की जमा करेंगे 1 जमा साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, हमारा मकसद है राइट हैंड साइड में कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हासिल करना, तो इसे हम 1 माइनस साइन थीटा से ज़रब करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से तकसीम करेंगे। शुमार कुंदा को 1 माइनस साइन थीटा से ज़रब कीजिए और नसब नुमा को 1 माइनस साइन थीटा से ज़रब कीजिए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ हमें हासिल हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ज़ाब्ता हमें यहाँ हासिल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 स्क्वायर वज़ा साइन कुव्वत 2 थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें ज़ाब्ता पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम एक ज़ाब्ता लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, कॉस कुव्वत 2 1 थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर
कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए यही राइट हैंड साइड है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, राइट हैंड साइड। इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए जवाब लिखे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर 2 हो तो दिखाइए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इसकी भी कीमत 2 होती है। हल ध्यान दीजिए यहाँ दिया हुआ है टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर 2, और जो हमें साबित करना है उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए हम तरफेन का यहाँ मुरब्बा करेंगे। तो तरफेन का मुरब्बा करने पर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर बराबर 2 की कुवत 2। ध्यान दीजिए ये हमें हासिल हो गया a जमा बी ब्रैकेट कुवत 2। चूँकि हम जानते हैं a जमा बी ब्रैकेट कुवत 2 बराबर a कुवत 2 जमा 2ab जमा b कुवत 2। तो यहाँ a की कीमत है टेन थीटा और b की कीमत है 1 अपॉन टेन थीटा, इसलिए हम लिखेंगे a कुवत 2 यानी टेन कुवत 2 थीटा जमा 2ab यानी 2 ज़रब टेन थीटा ज़रब 1 अपॉन टेन थीटा जमा b कुवत 2 यानी 1 अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर बराबर 2 कुवत 2 यानी 4। ध्यान दीजिए टेन थीटा इन 1 सा टेन थीटा 1 सा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा जमा 2 जमा 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसलिए टेन स्क्वायर थीटा जमा 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 बसा 2। इसलिए हम लिखेंगे इसलिए टेन स्क्वायर थीटा जमा 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। ध्यान दीजिए यही हमें साबित करना है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यही हमने यहाँ साबित किया है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड हल कीजिए इसे, टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, चूँकि हम जानते हैं साहब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए से, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए से। इसलिए हम लिखेंगे टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉट ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, इसका भी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए टेन ए इसे हम लिख सकते हैं टेन ए डिवाइडेड बाय सेक कुवत 2a इसकी भी कुवत, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं सेक की कुवत 4a, ये पहला ब्रैकेट जमा दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर कॉट ए डिवाइडेड बाय तकसीम कोसेक स्क्वायर ए इंटू स्क्वायर यानी कुवत 2 ज़रब कुवत 2 ये हो जाएगा कुवत 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोसेक की कुवत 4a। ध्यान दीजिए इसे हम टेन ए की जगह लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ लिखिए साहब
tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a। उसी तरह से sec a ये बराबर होता है 1 अपॉन cos a। इसलिए हम लिखेंगे sin a अपॉन cos a डिवाइडेड बाय sec कुवत 4a, तो 1/, cos कुवत 4a जमा cot a cos a बटे sin a। हम लिखेंगे यहाँ पर ज़ाब्ता cot a बराबर cos a बटे sin a तक़सीम cosec a बराबर 1 अपॉन sin a। तो कोसेक कुवत 4a की जगह लिख सकते हैं 1/, साइन कुवत 4a। ध्यान दीजिए, इसे हल करेंगे हम sin a बटे cos a। तक़सीम की जगह हम ज़रब की अलामत लेंगे तो कसर पलट जाएगी, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा cos कुवत 4a बटे 1 जमा उसी तरह से हम सेकेंड ब्रैकेट लिखेंगे cos a बटे sin a। यहाँ भी हम अलामत बदल देंगे, तक़सीम की जगह हम ज़रब करेंगे, कसर पलट जाएगी तो हमें हासिल हो जाएगा sin कुवत 4a बटे 1। ध्यान दीजिए, 1 cos a, यहाँ का 1 cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, यानी हमें हासिल हो जाएगा sin a इंटू cos कुवत 3a जमा उसी तरह से यहाँ एक साइन है, यहाँ का एक साइन है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में हासिल होगा cos a इंटू साइन कुवत 3a। ध्यान दीजिए, यहाँ साइन है cos a, यहाँ भी साइन है cos a है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं, मुश्तरक निकालेंगे साइन a इंटू cos a। साइन a यहाँ मुश्तरक निकल गया, cos कुवत 3a में का 1 निकल गया, तो बचा यहाँ पर cos कुवत 2a जमा इसी तरह से यहाँ पे साइन a cos a बाहर निकल गया, यहाँ बचेगा साइन कुवत 2a। अब चूँकि हम जानते हैं, चूँकि साइन कुवत 2a जमा cos कुवत 2a बराबर 1, इसलिए हम लिखेंगे साइन a ज़रब cos a ज़रब 1। यही हमें यहाँ साबित करना था। ध्यान दीजिए, साइन a इंटू कॉस a देयरफॉर इज इक्वल टू, लिखिए यहाँ साइन a इंटू कॉस a बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस a। इस तरह हम अगला सवाल ध्यान दीजिए, सेक कुवत 4a ज़रब 1 माइनस साइन कुवत 4a वज़ा 2 tan कुवत 2a बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करके हमें यह साबित करना है, इसकी कीमत होती है 1 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए सेक कुवत 4a 1 माइनस साइन कुवत 4a वज़ा 2 tan कुवत 2a। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेक कुवत 4a इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस कुवत 4a। यहाँ साइड में ज़ाब्ता लिख लीजिए, चूँकि सेक a ये बराबर होता है 1 अपॉन कॉस a के इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 1 वज़ा साइन कुवत 2a ब्रैकेट कुवत 2 वज़ा 2 ज़रब tan कुवत 2a। ध्यान दीजिए, tan a बराबर होता है साइन a अपॉन कॉस a, तो यहाँ हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है a कुवत 2 वज़ा b कुवत 2, चूँकि
ए कुवत 2 वज़ा बी कुवत 2, ये ज़ाब्ता होता है बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे 1/, कॉस 4 कुवत, कॉस की कुवत 4a ज़रब 1 वज़ा साइन कुवत 2a ज़रब 1 जमा साइन कुवत 2a वज़ा 2 ज़रब साइन कुवत 2a बटे कॉस कुवत 2a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ ज़ाब्ता पता है साइन कुवत a जमा कॉस कुवत a बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ से हम एक ज़ाब्ता निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस की कुवत 4a ज़रब 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम कॉस कुवत 2a लिख सकते हैं। तो कॉस की कुवत 2a ज़रब 1 जमा साइन कुवत 2a वज़ा 2 ज़रब साइन कुवत 2a बटे कॉस की कुवत 2a। ध्यान दीजिए, कॉस कुवत 2a यहाँ से कुवत 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 ज़रब, मतलब यहाँ हमें शुमार कुंदा में मिलेगा 1 जमा साइन की कुवत 2a बटे, यहाँ हमें नसबनुमा में हासिल होगा कॉस कुवत 2a वज़ा 2 साइन कुवत 2a बटे कॉस कुवत 2a। ठीक है, दोनों का नसबनुमा एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस कुवत 2a और शुमार कुंदा की जमा करेंगे। तो 1 जमा साइन कुवत 2a वज़ा 2 साइन कुवत 2a, ये बराबर हमें हासिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर a 1। ध्यान दीजिए, जमा 1 साइन कुवत 2a वज़ा 2 साइन कुवत 2a, एक जमा है एक वज़ा है, बड़ी अदद में से छोटी अदद माइनस कीजिए यानी 1, और बड़ी अदद की अलामत मनफी यानी मनफी 1 साइन कुवत 2a, ये हमें हासिल होगा। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन कुवत 2a ये कॉस कुवत 2a होता है, तो हम 1 वज़ा साइन कुवत 2a की जगह लिखेंगे कॉस कुवत 2a बटे कॉस कुवत 2a, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा 1। इसलिए ध्यान दीजिए ये राइट हैंड साइड के मसावी हैं, तो हम लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए सेक कुवत 4a ज़रब 1 वज़ा साइन कुवत 4a वज़ा 2 tan स्क्वायर a बराबर 1। इस तरह हमने ये साबित किया। ध्यान दीजिए, अगला सवाल दिया गया है tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 बराबर tan थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 बटे tan थीटा जमा सेक थीटा -1। इसे हल करना है, हमें साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाब्ता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा मीन्स tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी। हमें यहाँ हासिल हो जाएगा सेक थीटा -1 दूसरा ब्रैकेट सेक थीटा +1। ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा बटे सेक थीटा -1 है, तो हम यहाँ पर ये tan थीटा राइट हैंड में शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ से सेक थीटा -1 इसे लेफ्ट हैंड में लेकर आ जाएंगे। तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 बराबर सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो हमें हासिल हो गया, अब राइट हैंड साइड में tan थीटा में जमा करना है सेक थीटा जमा 1 और tan थीटा जमा सेक थीटा -1। तो ध्यान दीजिए tan थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 और नीचे में
टेन थीटा जमा सेक थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मसावी निस्बतों के मसले से। हम लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिए, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर, ये दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो मसावी निस्बतों के मसले से हम लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 बटे, नीचे में लिखेंगे हम सेक थीटा माइनस 1 जमा टेन थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर, इसे हम लिखेंगे टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 बटे में टेन थीटा जमा सेक थीटा माइनस 1। तो हम इसे यहाँ तरतीब चेंज कर देंगे, अलामत चेंज नहीं होगी। टेन थीटा जमा सेक थीटा माइनस 1, इस तरह से हमने ये साबित किया है। इसलिए टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अल्लाह हाफिज़।